ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। 79वां स्वतंत्रता दिवस जिले भर में उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। इस दौरान जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले की सराहनीय काम करने वाली प्रतिभाओं को भी प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों ने व्यायाम की प्रस्तुतियां दी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देशभक्ति की अलख जगाई गई। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इन यात्राओं के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर बिलवल गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ समय बिताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने राज्यपाल का परंपरागत ढंग से स्वागत किया। ग्रामीणों ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार और रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला स्तरीय आयोजन में राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संस्कृत दिवस के अवसर पर पिछले दिनों उदयपुर में राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से सुखाड़िया रंगमंच पर हुए इस समारोह में 56 प्रतिभाओं को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पुरस्कृत किया। संस्कृत साधना शिखर सम्मान के तहत एक संस्कृत विद्वजन को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। 2 लोगों को संस्कृत साधना सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान शिल्पकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा की संस्कृत की महिमा पर लिखी गई लघु पुस्तिका का विमोचन किया गया। जिले में मानसून की अच्छी बरसात से हरियाली छाई हुई है। झीलों में पानी की बेहतर आवक हुई है। जिले के लगभग सभी जल स्रोत भर गए हैं। वहीं त्योहारी छुट्टियां और मौसम का आनंद लेने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इससे होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। जिले में इन दिनों मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए 4 अगस्त से चिकित्सा दल आपके द्वार अभियान की शुरुआत हुई। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत चिकित्सा कर्मी घर घर सर्वे कर रहे हैं। इसके साथ ही एंटी लार्वा गतिविधियां और फॉगिंग की जा रही है। लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए समझाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिले भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। 1 अगस्त से शुरू हुए सप्ताह के दौरान संगोष्ठी और कार्यशालाओं के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान का महत्व समझाया गया। इसके साथ ही चिकित्सा संस्थानों में विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। जिले भर में राखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन दिया। बाजारों में दिन भर रौनक बनी रही। राखी के स्टॉल्स पर विभिन्न प्रकार की आकर्षक राखियां सजाई गई। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर पर बनी राखियां खासा आकर्षण का केंद्र रही। मिठाइयों और उपहारों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। उदयपुर में राखी के दूसरे दिन से शिव आराधना के लोक नृत्य पर आधारित गौरी अनुष्ठान शुरू हुआ। इसके तहत 40 दिनों तक लोग शिव और शक्ति की आराधना करते हैं। इस आराधना में थाली और मांदल की धुन पर कलाकार लोक नृत्य, नाट्य, लोकगीत, हास्य और धार्मिक कथाओं की प्रस्तुति देते हैं। इसी के साथ उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।